श्रूयते तत्र तत्रः कर्म यत् क्रियते प्रोक्तम् परोक्षं न प्रकाशते। Its translation is here. The expert knowers of the Vedic conclusions say that one enjoys or suffers the result of his past activities, but practically it is seen that the body that performed the work in the last birth is already lost. So how is it possible to enjoy or suffer the reaction of that work in a different body? हिंदी में अनुवाद है। जो लोग वेदों को जानते हैं वो कहते हैं जो व्यक्ति सुख और दुख का भोग कर रहा है ये पिछले कर्मों से, पिछले जन्म के कर्म से उपभोग कर रहा है। लेकिन प्राचीन परिषद कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिकली दिखा जाता है जो अभी पिछले जन्म में जो शरीर काम किया था वो शरीर, क्योंकि ऑलरेडी वो शरीर छोड़ चुका है, पिछले जन्म में उसको त्याग दिया गया है। तो क्वेश्चन आ रहा है कि ये कैसे संभव है टू एंजॉय और सफर द रिएक्शन, वही सुख और दुख को इसी जन्म में ऐसा अलग शरीर, जो कि अलग शरीर मिला है, उसमें हम लोग कैसे भोग कर सकते, क्वेश्चन है। चलो प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं, atheist they want evidence for the resultant actions of past activities. Therefore they ask, where is the proof that I am suffering and enjoying the resultant actions of past karma? मुझे कल कोई क्वेश्चन पूछा था कि दक्षिण भारत में कावेरी नदी है, आप लोग से दर्शन किए हो कावेरी? हाँ, कौन दर्शन किया? हाथ को नहीं। दक्षिण भारत के गंगा का नाम है कावेरी। तो ये व्यक्ति पूछ रहा था कि उत्तर भारत में संगम में वहाँ पर कुंभ हो रहा है, तो दक्षिण भारत में जो कावेरी नदी है वहाँ पर कुंभ क्यों नहीं हो रहा है? प्रश्न अच्छा है ना? हाँ, क्या उत्तर है, कोई बता सकते हैं? व्हाट इज द आंसर? बोलो। तपस्विनी माता, यू आर हिस्ट्री डिवोटी, हिस्ट्री स्टूडेंट, बताइए। दक्षिण भारत में जो कावेरी नदी है वो पवित्र नदी है, वो नदी वहाँ पर कुंभ क्यों नहीं हो रहा बोल के कल प्रश्न पूछा था। अर्थात 4 जगह में गिरा, इसलिए इसको महाकुंभ कहा जा रहा है, राइट? तो फिर भी लोगों का मन में हमेशा उससे रहता है, हुआ है देश, ये हुआ है बहुत क्यों उससे। तो यहाँ पर कहते इति वेद विदाम बाधः श्रूयते तत्र तत्र, अर्थात श्रूयते, वेद शास्त्र को श्रूयते कहा गया, श्रुति शास्त्र कहा गया, जिसको हम सुन करके जानते हैं। अगर हमको नहीं बताया जाएगा हम नहीं जान पाएंगे। तो श्रुतियों को रोज रोज पढ़ना चाहिए, एवरी डे वन हैज टू रीड द बुक्स, नित्य नियमित। कई बार हम लोग एक्सक्यूज देते हैं, नो आई हैव नो टाइम, आई एम बिजी। हाउ कैन आई रीड,
हाउ कैन आई हियर, ऐसा हम लोग पूछते हैं। तो अगर सुनेंगे नहीं फिर एविडेंस पूछेंगे, ये एविडेंस किधर है। अच्छा, हम एविडेंस क्यों मांगते रहते हैं? क्योंकि जहाँ हमको फांकी मारना रहेगा वहीं समझ रहे, उड़ीसा में बोलते हैं हाँ को हाईकोर्ट सॉरी, सुने आप उड़ीसा में हाँ को हाईकोर्ट सॉरी। अगर आपने हाँ भर दिया तो कोई मुकदमा चलेगा आपके ऊपर? बताए, मुझे बताए, नहीं ना, कोई मुकदमा नहीं चलेगा। कोर्ट में ट्रायल तभी चलता है जब व्हेन यू से नो। प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर दिया, उसमें प्रभुपाद जी ने कहा कि आज के समय में लोगों का ज़्यादातर येस नहीं बोलते हैं, हमेशा क्या बोलते हैं? नो। आप कुछ भी बोलो, कोई भी बात कह दो, शुरुआत क्या बोलेंगे? नो। तो बोलते हैं आज के समय में यही सिखाया जाता है स्कूल में। तो प्रभुपाद जी ने लेक्चर दिया था ब्रह्म संहिता का एक प्रवचन में, पंथास्तु कोटि शतवश्चर संप्रगम्य वायुर्यथापि मनुषो मुनिपुंगवानम यत् प्रपदासिम्नि अभिचिंत तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। श्रील प्रभुपाद जी उसी लेक्चर में कहा कि आधुनिक समय में लोगों का बड़ा विचार है कि नॉट दिस, नहीं नहीं नहीं। आप उनको कहो हाँ तो बोल दो एक बार, तो बोलोगे नहीं और नहीं बोलने से आगे बढ़ता है बात। क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं कहा, तब से शुरू होता है। लेकिन वैदिक सभ्यता नहीं 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 करता है, वैदिक सभ्यता हाँ हाँ बोलता है, यस यस। सो सभी लोग एविडेंस मांगते हैं, पिछले जन्म के बारे में अब इतना बात करते हैं, बकबक कर रहे हैं, तो ये सबूत के साथ बताओ। तो प्रूफ मांगते हैं, व्हाट इज द प्रूफ? दे हैव नो आइडिया हाउ द सटल बॉडी कैरीज द रिजल्ट्स ऑफ द प्रेजेंट बॉडीज एक्शंस डाउन टू द नेक्स्ट। उनको ये साइंस मालूम नहीं है। दिस इज ए साइंस, राइट, दिस इज ए साइंस। हमारा पंकज प्रभु बता रहे थे आज की डेट में उनकी कंपनी में लड़के जॉइन नहीं कर रहे। क्यों? पूरा ट्रैकर डाल दिया गया इनके ऊपर, है ना, सूर्या प्रभु के ऊपर ट्रैकर डाला गया है। वो कहाँ गाड़ी लेके जा रहा है, कहाँ सो रहा है, कौन सा एरिया में लोकेशन, आजकल सब जगह ट्रैकर हो गया। तो व्यक्ति बड़ा परेशान, भाई कहाँ जाए, कहाँ बैठे, कहाँ उठे, है ना, बहुत बड़ा समस्या हो गया। तो सटल बॉडी कैरीज द रिजल्ट्स ऑफ द प्रेजेंट बॉडी नेक्स्ट ग्रॉस बॉडी, दूसरे शरीर में वो ले जाता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं प्रेजेंट बॉडी हो सकता है फिनिश हो गया है, लेकिन सटल बॉडी फिनिश नहीं होता है। सटल बॉडी किससे बना हुआ है? हाँ, किससे बना हुआ है बताओ, लखी मत बताइए, सटल बॉडी किससे बना हुआ है? हाँ, नहीं मालूम किससे बना हुआ है सटल बॉडी? हाँ हाँ बोलिए। 5 तत्वों में बना हुआ है सटल बॉडी। क्या क्या है? और कौन बता सकता है? रूबी माता जी बताइए कौन सा? हाँ, लेकिन सटल बॉडी किससे बना हुआ है? वो तो ग्रॉस बॉडी है, स्थूल शरीर बना हुआ है। और अहंकार, ये ईगो बहुत खतरनाक है। हाँ, वो दिखता नहीं, ईगो इतना खतरनाक है कहने का नहीं। अहंकार, अहंकारे मत होया निताई पद पासरिया सेई पशु बड़ दुराचारा। दिस फॉल्स ईगो, दिस ईगो एक्चुअली नेवर अलाउज अस टू प्रोग्रेस। जो अहंकार है ना, वो हमें आगे बढ़ने नहीं देता है, हमको झुकने भी नहीं देता है
कि नहीं? सही बात कि नहीं? ये झुकेगा नहीं क्यों बोलता है? ईगो है, तो अहंकार है। ये तीन तत्व है। क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। मन हमारा रिकॉर्ड करता है, बुद्धि डिसीजन लेता है, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, राइट। ये कौन लेता है? बुद्धि। अहंकार है, फॉल्स ईगो। तो इसलिए जो दूसरी शरीर तैयार होता है, ये शरीर कैसे बनता है? सटल बॉडी के ऊपर है। तो इसलिए द सोल इज कैरिड बाय द सटल बॉडी कंटिन्यूअसली until liberated from the gross material bondage। तब तक ये मुक्त नहीं होता है। ये मुक्त तभी होगा जब ये जो सूक्ष्म शरीर है, मन भगवान के चिंतन करने लगेगा। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्त मदीयाजी मम नमस्कुरु माँ में एवं सत्यम ते प्रतिजानो प्रियोसी में। भगवान कहते तुम मुझे बहुत प्रिय हो जाओगे अगर तुम तुम्हारे मन को मुझ में लगाओगे। हमारा मन लगा हुआ है, किधर किधर लगा हुआ है मन हमारा? Where is our mind? Where is our mind? Our mind is roaming here and there. तो इस तरह प्राचीन परिषद ये सब जब बात कहा, तब नारद मुनि ने कहा कि द लिविंग एंटिटी एक्ट्स इन ए ग्रॉस बॉडी इन दिस लाइफ। इस जीवन में एक शरीर में काम कर रहा है। दिस बॉडी इज फोर्स्ड टू एक्ट by the subtle body composed of mind, intelligence and ego. After the gross body is lost, the subtle body is still there to enjoy or suffer. Thus there is no change. नारद मुनि यही बोल दिया कि भाई चेंज में कुछ नहीं होता है। हम सरकार बदल देते हैं, सीएम मिनिस्टर्स बदल देते हैं, लेकिन हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं बदलता। बदलता है सुदर्शन प्रभु? नहीं ना, वही रहता ना। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमेशा रहता है। अगर मानो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ही बदलता तो क्या होता? क्या होता? कितने बड़ी समस्या हो जाएगा कि नहीं? इसीलिए द पॉलिटिशियंस दे चेंज्ड, द एडमिनिस्ट्रेटर्स दे नेवर चेंज्ड। तो ये सटल बॉडी कभी बदलता नहीं है। तो इसलिए ये न एव आरभते कर्मते न एव अमृत अमूत्र। तो इसलिए सटल बॉडी फिर भी एंजॉय करने के लिए रह जाता है। चलो कई बार हम लोग शरीर से भोग नहीं कर पाते तो क्या हो गया? मन से तो आप भोग कर सकते, करते हैं कि नहीं? आनंद की तरह मन में ही चलता रहता है। Actually enjoy through the subtle body which is composed mind, intelligence, ego। इसी से ही आनंद मिलता है। अगर मानो आपको बहुत कुछ स्वादिष्ट भोजन दे दिया जाए खाने को और आपका मन ठीक नहीं, आपको आनंद मिलेगा? नहीं मिलेगा। और आपको कुछ चीज़ें दे दिया जाएगा, आपको मन उसमें नहीं है, तो आपको कभी भी आनंद नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम इस सूक्ष्म शरीर से आनंद लेते हैं। ग्रॉस बॉडी तो केवल आउटर कवरिंग है, राइट? तो इसलिए रूट इज नेवर चेंज, द रूट इज देयर। So by the pious and impious create another situation of living entity to enjoy or suffer in the next body. Thus the subtle body continues, whereas the gross body is changed one after another. तो शरीर हमारा बदलते रहते हैं। वांछा से जीर्णानि यथा विहाय
भगवान कहते हैं कि शरीर पुराना जब हो जाता है, ये शरीर बदलता है. So why this discussion is there? Because in our Dharma Shastra, in our scriptures, there is always talk not only about this present body but also the next body. दूसरे जन्म के बारे में बताया जा रहा है. सपोज इस समय में कई प्रकार के दुख हमको हो रहा है. जब दुख होता है तो हम क्या करते हैं? Sometimes we go for counseling, we go for some advice, we go for some help. हेल्प मिलता है? नहीं मिलता है. कई बार हमारे साथ इस तरह की दुर्घटनाएं होते रहते हैं. अगर इस तरह की समस्या हमको हमेशा होते रहता है, then what is the real solution? How can we go to the root? वो जानना जरूरी है. इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति धीरस्तत्र न मुह्यन्ति, धीर व्यक्ति इसमें विचलित नहीं होते हैं. धीर व्यक्ति समझते हैं कि वास्तव में जो ये मेरी सिचुएशन है, मेरे साथ जो समस्या है, इस समस्या की मेरी कारण ही है. तो इसलिए ऋषभ भगवान ने भी बताया था, माइंड इज द कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ. मन से ही शुरू होता है समस्या. किसी के साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, दैट रिलेशन इज कोलैप्स्ड ड्यू टू दिस माइंड. सो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मॉडर्न साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स, दे आर टू मेटेरियलिस्टिक. Since their knowledge is taken away by the illusory energy, they cannot explain how the gross body is changing. प्रभुपाद जी लगता है मेटेरियलिस्टिक लोग कैसे समझेंगे? नहीं समझ पाते. माया अपहृतम ज्ञानम, their knowledge is stolen by the illusory energy of the Lord. भगवान की माया शक्ति ने हरण कर लिया है. जब भगवान की माया शक्ति ने ज्ञान को हरण कर लेती है तो ज्ञान ठीक से काम नहीं करता है. हम लोग ठीक से डिसीजन नहीं ले पाते हैं. हम लोग उस समय कंफ्यूज हो जाते हैं. हम लोग उस समय सही गलत नहीं समझ पाते हैं. राइट. सो दैट्स व्हाई दिस नॉलेज इज स्टोलन. तो वो लोग को नहीं समझ पाता है शरीर का परिवर्तन क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है. तो प्रभुपाद डार्विन के बारे में बताते हैं. तो डार्विन ने भी कोशिश किया था पढ़ने के लिए, स्टडी द सटल बॉडी एंड द सोल. तो उसने भी पढ़ा था, बट बिकॉज ही हैड नो नॉलेज ऑफ आइदर द सटल बॉडी और द सोल, ही कुड नॉट क्लियरली एक्सप्लेन हाउ द इवोल्यूशनरी प्रोसेस इज गोइंग ऑन. वो ठीक से वर्णन नहीं कर पाए. डार्विन ने ऊपर से पढ़े, इसलिए विदेश की जो फिलोसोफर्स आए थे भारत में, उन लोगों ने ठीक से समझ नहीं पाए. तो प्रभुपाद जी कहते हैं दिस साइंस वन हैज टू अंडरस्टैंड हाउ द सटल बॉडी वर्क्स, हाउ द सोल वर्क्स. कई बार लोग कहते हैं कि अच्छा शरीर में विकार है, ये शरीर में विकार है. जब आप शरीर में कुछ विचार करते हो तो आपको गुस्सा आता है, आपके शरीर में अलग तरह के भाव उत्पन्न होते हैं, और इस तरह कभी कभी आपके शरीर से विभिन्न प्रकार की, जैसे आंसू निकलना, अलग अलग चीज़ें निकलता है. राइट. Secretion happens in your body. Prabhupada says the gopis, they love for Krishna. When they love, there is no pregnancy, there is no such things happen. पर भौतिक दुनिया में ऐसा नहीं होगा. भौतिक दुनिया में तो आप परेशान हो जाओगे, विचलित हो जाओगे. सो जो सटल बॉडी जो वर्क करता है वो जानना बहुत जरूरी है, मन और बुद्धि और अहंकार. सो दैट्स व्हाई वन में चेंज द ग्रॉस बॉडी बट ही वर्क्स इन द सटल बॉडी. कई बार आप लोग देखा होगा, लोग ने जेंडर चेंज कर देता है. आपने देखा, कौन कौन देखा जेंडर चेंज किया हुआ व्यक्ति?
मतलब पुरुष था पहले, वो लड़की बन गया, उसकी फीमेल ऑर्गन्स बदल दिया उसने, या फीमेल सी चेंज हर बॉडी एंड बिकम ए मेल। आजकल ऐसा हो रहा है, मैं सुना हूँ। वो पूरा प्राइवेट ऑर्गन्स जो बॉडीली ऑर्गन्स वो चेंज कर दिए जाते हैं। लेकिन कुछ भी चेंज कर दो, कभी कभी माताओं को देखो, वो लोग बेचारी जीन्स पैंट शर्ट पहन करके बॉब कट काट करके पूरा आप देखेंगे कि लड़का बनने की कोशिश करते हैं। देखा ना आप लोग सब कि नहीं? मैं सब स्कूल में जाता हूँ प्रोग्राम करने के लिए, मुझे तो कभी कभी थोड़ा हंसी आता है इन लोगों को देख करके मैं कहता हूँ बेचारे, अरे कम से कम ना इधर का ना उधर का हो गए, जो है तो वही रहो। पुरुष का तरह इमिटेट करना लगता है, लेकिन कहाँ पुरुष बन पाती है? नहीं बन पाती है। कितना भी उनको आप प्रिंसिपल की पद में बैठा दो, मैनेजमेंट की पद में बैठा दो, काम कैसे करेगी? जब तक ट्रस्टी हाँ नहीं बोलेंगे तब तक हाँ भरपाई, लक्ष्मीमती हाँ भरपाई, आरिश वाला माड़े नहीं भर पाई ना, डिसीजन नहीं ले पाई ना। हाँ, पुरुष मतलब हु टेक्स डिसीजन। पुरुष सुख दुखा नाम, गीता में भगवान कहते हैं पुरुष का मतलब क्या है? जो डिसीजन ले पाएगा, जो भोग करना चाहता है। स्त्री मतलब क्या है? प्रकृति। क्या है? प्रकृति। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इस दुनिया में सब अपने आप को पुरुष समझता है, लेकिन है क्या? प्रकृति है। हम शरीर में पुरुष, भले ही पुरुष के शरीर में है, लेकिन है क्या? प्रकृति। सब कभी कभी इमिटेट करने लगते हैं। इमिटेट करने से भी जो शरीर के अंदर हो वही निकलेगा। मैं कई बार लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ बी ए लीडर, टेक द डिसीजन, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी कितना भी फूकने से थोड़ी होगा, जब नहीं होगा तो नहीं हो सकता, है ना? दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सटल बॉडी वर्क्स। जो एक्टर लोग होते हैं ना, आप सभी एक्टर लोग को सुना है? एक्टर लोग के बारे में जानते हैं, जो एक्टिंग करते हैं, वो तो है अपने शरीर में है, अपने विचार में है, लेकिन जब एक्टिंग करते हैं तो उस टाइम उस किरदार को निभाने के लिए वो लोग और कुछ सोचते सोचते उसी तरह बन जाते हैं। उसी तरह उस कुछ क्षण के लिए, कुछ दिनों के लिए वो रहते हैं। ये सुने हैं आप लोग? नहीं सुने? सुने कि नहीं बात? हाँ हाँ, तो उसी सिचुएशन में चले जाते हैं। जैसे ना हो आप कई लोग जो मदर का भूमिका निभा रहे हो, हाँ, जब बच्चे नहीं थे तभी और अभी के अंतर है कि नहीं? अंतर है। जब बच्चे नहीं थे आपको, हाँ, तो उस टाइम अलग सोच था, अभी अलग सोच हो गया है ना? तो इसलिए सटल बॉडी, द माइंड्स, द थॉट्स चेंज। सो पीपल्स कैन नॉट अंडरस्टैंड द एक्टिविटीज ऑफ द सटल बॉडी, नहीं समझ पाते। एंड कंसोल दे आर बिल्डर्ड एज टू हाउ द एक्शन ऑफ द वन ग्रॉस बॉडी अफेक्ट अनदर ग्रॉस बॉडी। ये अफेक्ट करता है। एक्चुअली थ्रू आवर सटल बॉडी वी कैन चेंज द पर्सन्स थॉट्स। लोगों का विचार बदल जाता है। श्रील प्रभुपाद जी ने इतने बड़ी इस्कॉन संस्था का स्थापन किया। ही एक्चुअली चेंज द सटल बॉडी ऑफ द पीपल। लोगों की जो अंतरात्मा को बदल दिया प्रभुपाद जी ने। हम वही कोशिश करना चाहते हैं कि अंतरात्मा कब बदलेगा? जब आप भगवान के नाम जप करोगे, जब भगवान की आप सेवा करोगे, जब भगवान का बारे में विचार करोगे, जब आप सोचोगे कि इन भगवान की ग्रंथों को, इन भगवान की कथाओं को, उनकी शिक्षाओं को दूसरे तक पहुंचाऊंगा, जैसा पहुंचाने लगोगे उन लोगों का भी सटल बॉडी बदलने लगेगा। सो दिस इज द प्रोसेस टू चेंज द सोसाइटी। द सिचुएशन ऑफ द सोसाइटी कैन बी चेंज इन दैट वे। तो ये गाइड होता है भगवान से। इसलिए कहता है सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च
वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्ये। भगवान कहते हैं मतः स्मृति ज्ञानम अपजन। कृष्ण एक्चुअली गिव यू दिस रिमेम्बरेंस। वो याद भगवान दिलाते हैं। कौन दिलाता है? भगवान दिलाते हैं। भगवान अगर याद दिला दिया कि आपको मेरी सेवा करनी है, मेरी नाम जप करनी है, मेरे पास आना है, याद आ गया, आप रुक नहीं सकते। यू कैन नॉट स्टे एट योर होम, यू लीव योर होम, you will be not anymore involved in the materialistic activities. You will transcend yourself from this materialistic activities to the spiritual activities. That's why Hriday Sannivishtam, Krishna is within our heart. भगवान हमारे हृदय में है। कहाँ है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। He is in our heart. So Krishna is actually sitting in your driving place. ड्राइवर सीट, वहाँ पर भगवान ने बैठे हुए हैं और ड्राइवर सीट से भगवान ने डिटेक्ट कर रहे हैं। सो दैट्स इफ यू आर ऑलवेज गाइडेड बाय द सुपर सोल, द इंडिविजुअल सोल ऑलवेज नोज हाउ टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन ऑफ हिज पास्ट कर्मा। द सुपर सोल रिमाइंड्स हिम टू एक्ट इन सच ए वे। हम तो अपने सोच में पड़े हुए हैं, लेकिन परमात्मा ने हमको अंदर से प्रेरणा देते हैं। भगवान ने हमको प्रेरणा देते हैं, है ना सूर्य प्रभु? भगवान ने प्रेरणा देते हैं तो हम बोलते नहीं, आई हैव टू रीच टू द टेम्पल मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। रीच्ड। कृष्ण इंस्पायर यू, डू सम मोर सर्विसेज। यस, दिस इज द कृष्ण's inspirations. Therefore there is apparently a change in the gross body. There is a continuation between the lives of an individual soul. इसलिए परमात्मा हमें हमेशा गाइड करते रहते हैं। इसलिए प्रभुपाद इन ISKCON, he actually in this all this भक्ति वेदांत पर्पस, उन्होंने हमको प्रेरणा दिया है कि हमें किस तरह भक्ति में प्रोग्रेस करनी है, भक्ति में आगे बढ़नी है। नेवर स्टॉप योर सेल्फ, ट्राई टू गो अहेड ऑलवेज। रुक जाओ तो रुक जाओगे। So that's भूंगते ही बिकॉज वी आर एंजॉइंग दिस। अव्यवधान, कोई व्यवधान नहीं है, कोई रुकावट नहीं है हम लोग भूखकर समाज में। तो इसलिए लाइफ आफ्टर लाइफ we are continuing in our gross body and we are enjoying this through this gross body, but the reality is the subtle body, mind, intelligence and ego, उसी में ही आनंद है, वहीं पर ही हमको आनंद मिल रहा है। ठीक है? So this double engine government, you have to do more. जितना गृहस्थ भी जुड़े हैं 15, आई थिंक मॉर्निंग में 15 या 20 डिवोटीज दे ज्वाइन। यू ऑल 20 डिवोटीज बी सीरियस। अगर 20 भक्त भी मैं कहता हूँ सीरियस बनते हो, प्रचार करते हो, थोड़ा बहुत आप समझते हो, सोचते हो, देन एवरीथिंग विल बी इजी फॉर आवर सर्विस टू लॉर्ड जगन्नाथ। भगवान की सेवा के लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी भगवान के नाम को सीरियसली चैंटिंग करिए, उनका भक्ति करिए और सटल बॉडी को चेंज करने के लिए कोशिश करिए। सटल बॉडी का हम तो ऐसा चेंज नहीं कर सकते, वी कैन चेंज द थॉट्स, वी कैन यूज आवर इंटेलिजेंस, वी कैन सबमिसिव बाय कर्बिंग आवर फॉल्स ईगो। जो हमारे पास मिथ्या अहंकार है, उस अहंकार को थोड़ा डाउन करना पड़ेगा, बहुत ऑफ में चल रहा है। So thank you very much for all joining this class. Hare Krishna.